मित्रों, साधना की पहली सीढ़ी होता है ध्यान। अगर आपको ध्यान लगाना नहीं आता है तो आप हर साधना में फेल हैं, हर पूजा में फेल हैं। चाहे मामूली घर घर की गृहस्थ की मामूली पूजा ही क्यों ना हो, उसमें भी फेल हैं आप। ध्यान पहली शर्त है, ध्यान लगाना सीखिए। ध्यान के बिना कुछ नहीं है। आप चाहे लाल तंत्र मंत्र करते हैं, आपको आपको ध्यान, धारणा और समाधि, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान पहली शर्त है पूजा की। और ओम का निरंतर रोज पूजा के समय ओम का अभ्यास करें, 11 बार ओम बोले कम से कम। और ओम बोलने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और हर मंत्र का एक स्वर होता है, उस स्वर के हिसाब से बोला जाता है। जैसे कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे मंत्र है, तो उसको उसको अगर स्वर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? स्वर ऐसे बोला जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये स्वर मतलब साध करके स्वर साधना बहुत जरूरी है। साधना का मतलब स्वर साधना, अपने उस पर काबू करना, अपने स्वर पर, ठीक है ना। और ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए साधना से पहले या किसी भी पूजा से पहले। आपका ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो सोचेंगे वही होगा। ओम का अगर ध्यान पक्का है आपका तो। इसी और ओम का ध्यान कैसे होता है? ओम का उच्चारण स्वस्वर होना चाहिए, एक सार। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बहुत से स्वर ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओम भी दो प्रकार से बोला जाता है, एक स्वस्वर और एक आत्मिक। आत्मिक बोलना बहुत बड़े योगियों का काम होता है, उसमें शायद मैं भी सफल नहीं हो पाया। ओम पर मैंने रिसर्च किया है मित्रों। ओम में इतनी शक्ति होती है, आप सामने रखे किसी भी चीज को हिला सकते हो। समझिए ना मित्रों। तो मैं ओम का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ओम का मैं एक स्वर बताता हूँ किस तरह से आप करेंगे। आराम की कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाए, ध्यान अवस्था में। आपका ध्यान यहाँ लगेगा। आपका ध्यान ओम के जाप के समय यहाँ लगेगा। ब्रह्मांड मध्य बकटी मध्य ओ। इस तरह से समझ गए मित्रों। एक नियम से स्वर नियम से खिंच के आएगा और टूटेगा नहीं, ना ही सांस फूलेगी, नियम से ही बैठ जाएगा नीचे। ये स्वर का नियम होता है। किसी भी मंत्र में स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत से बोलते हैं, जब माला ले ली उन्होंने, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र को कंटक काट देते हैं, मतलब ओम नमः शिवाय को आधा ओम नश्य ही कर देते हैं, ओम नाश्याय। तो ऐसे नहीं बोला जाता है, ओम नमः शिवाय ऐसे बोला जाता है। ध्यान से उसको पकड़िए, पहले स्वर को पकड़िए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये स्वर है। उसमें नश्या 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 ऐसे नहीं होता है। बहुत सौ को देखा मैंने, आधे स्वर खा जाते हैं, वो नहीं है। ऐसे तो मित्रों मैं इतने बड़े बड़े मंत्र जानता हूँ, लेकिन उसमें अगर तेजी से जप रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका स्वर का ज्ञान ना हो। स्वर का ज्ञान पहले होना चाहिए, उसके बाद आप कितना भी तेज जप सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बता देता हूँ। और कोई भी एक मंत्र ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वर नहीं चूकना चाहिए। बीच में स्वर चूका तो बेकार है, मंत्र खत्म। चलिए, आपको मैं तंत्र मंत्र की थोड़ी सी जानकारी देता रहूंगा, आप आगे बढ़िए, मैं हूँ पीछे, चिंता मत कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आप कई लोगों ने पूछा है मुझसे कि गुरुजी पूजा में क्या गलतियां हो जाती हैं हमसे जो पूजा सफल नहीं होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर सात्विक पूजा करते हो तो उसके ऊपर आज मैं विशेष बताऊंगा कुछ। तामसिक पूजा के ऊपर नहीं बताऊंगा कुछ भी। तो मित्रों, सात्विक पूजा में जैसे ब्रह्मा मतलब विष्णु हुए, कृष्ण हुए, लड्डू गोपाल हुए, ये सात्विक पूजाओं में आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। शिव की भी सात्विक पूजा होती है, बटुक भैरव ये भी सात्विक पूजा में आते हैं। तो देखिए, मैं आपको शिव, कृष्ण और लड्डू गोपाल के विषय में भी बता देता हूँ कि इनकी पूजा में तुलसी जी का विशेष महत्व है। इनकी पूजा में तुलसी अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे मतलब कोई भी इनको दूध वगैरह भोग लगाओ, उसमें तुलसी अवश्य होनी चाहिए। एक तुलसी इनके मतलब मस्तक पे चढ़ानी चढ़ानी चाहिए और एक इनके प्रसाद में डालनी चाहिए, ठीक है मित्रों। और दूसरी बात, किसी भी देवता की सौम्य हो या उग्र हो, बंधन नहीं लेना चाहिए। अगर बंधन लोगे आप तो उस बंधन को निभाना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर पाता, मुझ जैसे भी नहीं कर पाते जो इतने जानते हैं। बंधन ना लें।
और जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो बच्चे की सेवा होती है, बच्चे की तरह लें उसे, बच्चे की तरह ट्रीट करें। वो भगवान नहीं, बच्चा है आपके घर का, याद रखिए। जैसा उसे ट्रीट करोगे वैसा ही वो फल देगा, उसे नाराज करोगे तो वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो बच्चा है, लड्डू गोपाल छोटा सा बालक। और घर में कई लोग क्या करते हैं, घर में इकट्ठे कर लेते हैं भगवान, मूर्तियां, तस्वीरें इकट्ठी कर लेते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 3 गणेश और कोई भी देवी की मूर्तियां घर में नहीं रखें, ये रखेंगे नुकसान होगा। 2 शिवलिंग न रखें, ये भी रखेंगे नुकसान होगा। 4, 5, 6 ये और एक 7 ये मूर्तियां ना मतलब वो ना रखें, तस्वीरें अगर ये रखेंगे तो नुकसान होगा। फटी हुई, कटी हुई, गली हुई, कोना कुतरा हुआ ये वाली तस्वीरें अगर घर में रखेंगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा, वो फल नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पाप हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी तस्वीरें वगैरह होती हैं तो क्या होता है, उसको मतलब कूड़े में डाल देते हैं या उठा करके घर में पटक देते हैं किसी को। ऐसा भी ना करें, देवता नाराज हो जाएगा। उसे किसी भी शुद्ध नदी में, पवित्र नदी में विसर्जित करें बकायदा। शीशा वगैरह निकाल के फ्रेम ना करें, खाली कागज का वो मतलब तस्वीर करें, ठीक है ना। और हम बहुत से लोगों की आदत देखिए, फ्रिज में बासी फूल रख देते हैं भगवान की सेवा के लिए। वो झूठे होते हैं, ध्यान रखिए, फ्रिज झूठा होता है हमारा। कितना भी शुद्धता रख लें वो शुद्ध नहीं है, झूठा है, उसमें ना रखें, वो पूजा में मान्य नहीं होंगे, पाप पड़ेगा। पूजा के बाद प्रसाद जरूर लगाएं, चाहे वो चीनी का 1 दाना लगाएं, लेकिन प्रसाद जरूर लगेगा पूजा के बाद। प्रसाद लगाना भूलना मत, नहीं तो भगवान तुमको भूल जाएगा, तुम खाना भूल जाओगे, नींद उड़ा देगा। अभी यजमाना इस बात। लड्डू गोपाल को अगर आप हो सके तो आप चाय और दूध ये भी जरूर दिया कीजिए, क्योंकि वो मांगता है, मुझसे तो मांग चुका है 1-2 बार भाई, मैं क्या बताऊं। और जो हमारी पूजा में घर में जो तेल का दीपक होता है वो तो हमारे दाएं हाथ पर होता है, यानी उल्टे हाथ पर। और जो मतलब घी का दीपक होता है वो बाएं हाथ पर, इसी तरह रखा जाता है। ऐसे धूप रखनी हो तो दाएं हाथ पर, और दीपक रखना हो तो मतलब बाएं हाथ पर धूप और दाएं हाथ पर दीपक, सीधे हाथ पर दीपक आता है हमेशा घी का, ठीक है मित्रों। और तेल का और घी का दीपक ज्यादातर जहाँ तक हो सके अगर कैपेबल हैं आप तो रोज करें, अति सुंदर होगा, ठीक है मित्रों। गंगा जल, ये 3-4 चीजें हैं ऐसी हैं जो अब कभी अपवित्र नहीं होती। गंगा जल, कमल का फूल, बिल्व पत्र और एक तुलसी के पत्ते, ये कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक अपवित्र नहीं होते। ऐसे ही बिल्व पत्र 6 माह तक अपवित्र नहीं होता, समझे ना मित्रों आप। और पूजा से पहले अगर आपके पास टाइम है, आप पर्याप्त टाइम के साथ पूजा कर रहे हो तो पंचदेव का खाली मन ही मन में ध्यान कर लें, जैसे कि ओम श्री सूर्याय नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करके ये 5 देव हैं। अब मैं आपको क्रम से बता दूं, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव होते हैं। इनकी पूजा महत्वपूर्ण होती है, ये जरूर होती है पूजा में। सबसे पहले सूर्य आते हैं, दूसरे नंबर पर गणेश, तीसरे नंबर पर दुर्गा माता, चौथे नंबर पर शिव भगवान और 5वें नंबर पर विष्णु जी। ये पंचदेव होते हैं, इनकी हर जगह पूजा मान्य होती है। और हम पूजा करते हैं और आरती करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई लोग के आरती करके तुरंत ओ हो गया, ऐसे नहीं करना है। आरती करने के बाद वहीं पर खड़े होकर के आराम से 3 परिक्रमा प्रदक्षिणा करनी है आपको, वहीं खड़े होकर के। पर देखिए चमत्कार, आरती का पूरा फल मिलेगा। आसन को, हमारा जो आसन होता है पूजा का, कुछ लोग क्या करते हैं वो सेटलमेंट नहीं बैठता आसन का तो उसको पैर से खिसकाते हैं, न घुमाते हैं, सही करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। आसन हमेशा हाथ से करना चाहिए सीधा। और सबसे लास्ट और आखिरी बात, सब सर्वोपरि श्रद्धा है, बाकी कुछ नहीं है। श्रद्धा से करो जो करो, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये उपाय अपनाओगे तो कभी पूजा में पाप नहीं मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। जय हो महाराज, जय विष्णु भगवान।